हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कि बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बायोगैस तो आप जानते ही हैं क्या है। गाँवों में जो बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं छोटे बड़े, इसमें मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है और उसको आसपास के घरों में या केवल अपने लिए सप्लाई करके उससे फूड्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब तो ये बहुत कम हो गया है, पहले ये प्लांट्स थे। अब तो केवल जहाँ पर आपका बड़ी बड़ी गौशालाएँ वगैरह हैं या जिनके बड़े बड़े फर्म हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाय भैंस वगैरह पाली जाती हैं, वहाँ पर ये बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं। दरअसल बायोगैस जो है आपका, वो कई गैसेस का मिक्सचर होता है। क्योंकि जो माइक्रोब्स एक एक्टिविटी करते हैं, मीन्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ये गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो, तो ये मिक्सचर होता है बायोगैस। ठीक है, इसमें जो मेन होती है वो है मेथेन। ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स के प्रोडक्ट्स हैं उनमें केवल ऐसा नहीं केवल मेथेन ही निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रही है, मेथेन भी निकल रही है। किसी में मेथेन ज़्यादा है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि डो वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, चीज़ वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है या बेवरेज वगैरह का होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वगैरह बना करती थी। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता था। लेकिन जो बायोगैस वाला जो माइक्रोब्स हैं, वो जो अपना रिएक्शन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस, उसमें मेथेन का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, तो बायोगैस is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel। मीन्स ये मेथेन गैस जो है या ये बायोगैस जो है एज अ फ्यूल यूज होती है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस different types of gases and products during growth and metabolism। मीन्स ये तो आपको मालूम ही है कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं ये अलग अलग गैसेस प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। मीन्स अब ये डिपेंड करता है जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो किस टाइप की होगी, कि कैसे कौन से माइक्रोब्स हैं और किस टाइप के सब्सटेंस के साथ वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको किस तरह के सब्सटेंस को खा रहे हैं वो। In the example cited in relation of fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर इसके एग्जांपल देखें तो डो में फर्मेंटेशन जब हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। चीज़ मेकिंग में कार्बन डाइ जो पोर्स वगैरह निकल रहे थे उसमें। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे जो होते हैं अपने, जो सेलुलोजिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आप खासकर जो आपके एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स क्या है, प्लांट खा रहे हैं, प्लांट मतलब सेल खा रहे हैं, और प्लांट की सेल में क्या है, सेलुलोज है। तो वो जो एक्सक्रीटा करते हैं उसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, मीन वो भी सेलुलोजिक मटेरियल है। ठीक है, इस पर एनारोबिकली ग्रो करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मेथेन को बड़े अमाउंट में बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, और जो माइक्रोब्स मेथेन गैस को, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। मीन्स वो बैक्टीरिया जो कि मेन रूप से मेथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं मेथेनोजेंस, मीन्स इन माइक्रोब्स को। और ये जो आपके इसका कॉमन बैक्टीरिया जो है, मीन्स कॉमनली जिसको हम लोग जानते हैं, वो आपका मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है उसका? मिथेनोबैक्टीरियम। जब हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया था वो कहाँ पर पाया जा रहा था। जब हम लोगों ने स्लज इकट्ठा किया था लास्ट वाला, ठीक है, सेकेंडरी वाला, और उसको हमने लास्ट में इकट्ठा करके डाला था सीवेज ट्रीटमेंट के समय, तो एनारोबिक स्लज जो था वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट था। ठीक है, these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen
ऑफ कैटल। र्यूमेन क्या होता है? र्यूमेन जो है आपका जो पशु जो जानवर होते हैं उनमें जो स्टमक है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और उसमें एक चैम्बर का नाम र्यूमेन होता है। वहाँ पर भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। जो आप फूड वगैरह जो खाते हैं कैटल्स में वो प्लांट के ही होते हैं, उसमें सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट है सीधी सी बात है, उसके लिए वहाँ पर सेलुलोजिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो रूमेन में बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और कैटल के जो न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. The excreta of cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria। तो जो एक्सक्रीटा बाहर निकलता है कैटल्स का, जो डग मतलब गोबर जो बाहर निकलता है, उसमें भी ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। डग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। इसलिए जो आपका डग है, गोबर है, उसको बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें ये माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं गाँवों में। The biogas plant consists of concrete tank 10 to 15 feet deep, लगभग 10 से 15 फीट गहरा होता है। इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड, इसमें बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। एंड स्लरी ऑफ डग इज़ फेड, ठीक है। और आपका जो कैटल्स का जो गोबर है उसका एक पेस्ट सा बना के, स्लरी बोलते हैं उसको, पेस्ट सा बना के अंदर एंटर करा दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपका डायग्राम दिया हुआ है, उससे हम लोग क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है, देखिए ये जो है कंक्रीट वाला है ये, ठीक है। ये कंक्रीट का बना हुआ होता है। यहाँ से हम लोग स्लरी डालते हैं अंदर और जो स्लरी ओवर हो जाती है उस स्लरी को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो आपको बीच में एक ब्लू कलर का सा ये जो ढक्कन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऊपर की कैप है एक, ठीक है। जैसे जैसे गैस नीचे ज़्यादा होती जाती है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन फार्मूला लिखा हुआ है ना, CH4 प्लस CO2 प्लस एड में अदर्स गैसेस जो हैं वो जो भी निकल रही हैं वो सब इसमें मिक्सचर है। और ये एक आउटलेट है, यहाँ से होके गैस को बाहर निकाला जाता है और इस पाइप को आगे जिस घरों में गैसेस सप्लाई करनी होती है उन घरों में जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर वो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टैंक है उसमें एक कवर, ऊपर की तरफ एक कवर प्लेस्ड होता है स्लरी के ऊपर, ठीक है, विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण ये जो ऊपर फ्लोटिंग कवर है, ये जब गैस प्रोड्यूस होती है तो ये उसमें ऊपर उठने लगता है, ठीक है। 1 मिनट। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas in nearby houses। और जब वो फ्लोटिंग कवर ऊपर उठने लगता है इट मीन्स गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसी प्लांट में ऊपर से एक आउटलेट निकला हुआ है जो कि एक पाइप के थ्रू होता हुआ आसपास के घरों में दे दिया जाता है। और जो स्लरी नीचे यूज़ हो गई जिसमें से गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, वो जो ये सेकेंड आउटलेट था हमारा ये वाला, इस आउटलेट के थ्रू वो स्लरी जो है वहाँ से बाहर निकाल ली जाती है क्योंकि वो यूटिलाइज हो चुकी है, वो फीड माइक्रोब्स द्वारा फीड करी जा चुकी है, जो गैसेस प्रोड्यूस होनी थी उसमें से हो चुकी हैं। तो वहाँ से उस स्लरी को बाहर निकाल लिया जाता है और खेतों में एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो गोबर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा? रूरल एरियाज़ में, ठीक है, बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है वहाँ पर, जहाँ पर कैटल को डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्यों से पाला जाता है। मीन्स अलग अलग तरीके हैं लोगों को खाने पीने के लिए, ये मतलब कोई काट रहा है उनको, कोई दूध पी रहा है, तो अलग अलग यूजेस हैं सभी के। ऐसा नहीं केवल गाय और भैंस का ही गोबर, एनिमल्स मतलब एनिमल्स कोई भी,
क्योंकि सेलुलोजिक मटेरियल तो सभी में होगा ना। तो रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ पर ही ज़्यादातर बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं शहरों में तो कोई पालता भी नहीं है इनको। तो जो बायोगैस है उसका कुकिंग में और लाइटनिंग में यूज़ किया जाता है। और बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये इंडिया में आई थी मेन IAR के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के थ्रू। ठीक है। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशंस के थ्रू, जिसको KVIC बोलते हैं। ठीक है। इनके रिजल्ट इन्होंने जब रिसर्चेस की थी उसके थ्रू ये आई थी, और काफ़ी यूटिलाइज भी हुई थी, लोगों ने काफ़ी यूज़ भी करी थी। लेकिन जैसे जैसे ये घटता जा रहा है, मीन्स लोग कैटल्स को पालना छोड़ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा है, इसलिए केवल ये गाँवों में ही रह गया है, शहरों में भी इन्हें कोई नहीं पाल रहा, ना ही शहरों में ये बायोगैस प्लांट पाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।